गंगा दशहरा पर आज पंचकुइया में गंगा पूजन श्रद्धा सुमन सेवा समिति द्वारा मां गंगा की आरती पूजन एवं जल तथा पर्यावरण संरक्षण के संकल्प सहित विभिन्न अनुष्ठान पंचकुइया स्थित श्री राम मंदिर पर महामंडलेश्वर राम गोपाल दास, डॉक्टर स्वामी चेतन स्वरूप एवं पवन दास महाराज के सानिध्य में अध्यक्ष श्री हरि अग्रवाल, राजेंद्र सोनी और राजेंद्र गर्ग ने बताया कि अनुष्ठान में सभी संत एवं महापुरुषों के सानिध्य में संपन्न हुआ। इंदौर सोनी समाज के गौरव श्रद्धा सुमन सेवा समिति के अध्यक्ष स्वर्गीय श्री मोहन लाल जी सोनी मास्टर श्रद्धा सुमन सेवा समिति के मंच माध्यम से समाज को एक प्रेरणा देकर गए। पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी है। हम विश्व पर्यावरण दिवस पर सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं कि हर दिन छोटे छोटे प्रयास से प्रकृति की रक्षा करेंगे और धरती को स्वच्छ और हरा भरा और बनाने में अपना योगदान देंगे। आज उनके दिए हुए इसी मार्गदर्शन पर उनके पुत्र राजेंद्र सोनी चल रहे हैं। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। गंगाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। सूर्य नमामि गंगे तव पादपद्म। आइए सभी लोग आओ भैया धाम के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर डॉक्टर चेतन स्वरूप जी महाराज, हमारे महामंडलेश्वर श्री प्रकाश जी महाराज, श्री महाराज जी, सभी समाज के गणमान्य लोग, माँ गंगा के प्रति आस्था रखने वाले सभी भक्त। आज गंगा दशहरा है, गंगा दशमी। आज के दिन गंगा जी का अवतरण हुआ था और सभी को कथा पता होगी, पौराणिक कथा है कि माँ गंगा कैसे आई, उनका अवतरण कैसे हुआ, किसने तपस्या की। सागर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए उनकी परंपरागत रथों से लेकर के आगे आगे पीढ़ियों ने, पीछे पीढ़ियों ने तप किया और भगीरथ जी महाराज ने तप करके गंगा जी का अवतरण यहाँ पर करवाया। गंगा जी आई, वेद को धारण कौन करेगा? भोलेनाथ जी को मनाया, उनकी तप की तपस्या से भोलेनाथ जी प्रसन्न हुए, गंगा जी आई। जटा जी भी जुड़े हुए हैं हमारे इस आयोजन से, पवन दास जी महाराज जी भी जुड़े हुए हैं। हमने एक बार 5 मिनट का उनसे कर दें, उसके बाद हम विधि कारण से इसको पहले हम लोग भोले बाबा का पूजन आरती करेंगे गुरुदेव। उसके बाद हमारे बीच में संत महापुरुष विराजमान है, उनका सम्मान, अभिनंदन, उनके आशीर्वचन। और उसके बाद जो है एक संकल्प हम पर्यावरण जल संरक्षण को लेके, एक चूँकि आज पर्यावरण दिवस भी है तो उसको लेके भी हम यहाँ पर एक संकल्प संत महापुरुषों के, महामंडलेश्वरों के सानिध्य में एक प्रतिज्ञा लेंगे जल के अपव्यय को रोकने। देखिए अभी हमारी महापौर जी से बात हुई थी, गुरुजी, जो नर्मदा का जल हम फ्री में वापरते हैं और ढोल देते हैं, वो नर्मदा का जल नगर निगम को 20 रुपये लीटर पड़ता है घर में। 20 रुपये लागत आती है उसके बिजली के खर्चे, वहाँ से यहाँ तक पहुँचाने का, टंकी बनाने का, जो भी अपने। तो आप समझिए, मतलब ये नर्मदा का जल का हम दुरुपयोग करते हैं, चाय जैसा ढोल देते हैं, कपड़े में इसमें कर देते हैं, उसमें कर देते हैं। आगे आने वाले भविष्य में जल का भारी संकट होने वाला है पूरे विश्व में, क्योंकि पूरे विश्व में पीने लायक पानी सिर्फ 2% है, मात्र 2%। शायद आप लोगों को इसका जानकारी नहीं होगी। और विदेशों में आप जाओगे तो वहाँ पे कहते हैं कि दारू सस्ती है, पानी महंगा। जो भी गए होंगे आपको मालूम होगा, 500 रुपये का लीटर का पानी तो ये हालत है पूरे विश्व में। आप इधर चले जाओ, आपके खाड़ी के देशों में कहीं पे भी चले जाओ, पीने के पानी की समस्या सभी दूर विकराल है। ये तो हमारे यहाँ मिल रहा है, ये सौभाग्य और लाभ हमको मिल रहा है। मैं श्रद्धा सुमन सेवा समिति की ओर से परम पूज्य महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी महाराज के श्री चरणों में सादर वंदन, अभिनंदन करता हूँ। चेतन स्वामी जी महाराज
के श्री चरणों में वंदन अभिनंदन, पवन दास जी महाराज के चरणों में अभिनंदन, राजानंद जी महाराज जो हमारे अखंड धाम आश्रम के हनुमान जी हैं, राम भक्त जैसे होते हैं, जैसे हमारे आप अभिनंदन करें। अब मैं निवेदन करूँगा हमारे महामंडलेश्वर चेतन स्वामी जी, मैं निवेदन करूँगा मंत्री प्रतिनिधि के रूप में तुलसी सिलावट जी, चूँकि आज पर्यावरण दिवस है, जल संवर्धन मंत्री के साथ उसका दायित्व करते हुए हमारे महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करें। भाई रविंद्र त्यागी जी से निवेदन है, हाँ हाँ, पवन दास जी महाराज का स्नान करा दो महाराज राजेश सोनी जी आप आए और महाराज जी से का अभिनंदन कर आशीर्वाद प्राप्त करें। भाई ओम नरेला जी सेवा सुरभि ना। हाँ, अरे हमारे नारायण भैया तो महाराज जी ने इनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया अभी से। ऐसे नारायण भैया 420 पापड़ वाले जो हमेशा पर्दे के पीछे रह के सेवा के काम करते हैं। मैं मंदिर तरफ से हरिभैया का स्वागत। अरे महाराज जी का, अरे महाराज जी मंदिर तरफ से अरे नहीं थोड़ा हरिभैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, इतना अच्छा काम ये कर रहे हैं, ये बस कपड़े बदलने की देर है। मंदिर सीतामंदी बचको नाम भी हरी है, नाम नहीं बदलने की जरूरत है, कपड़े श्रद्धा के साथ साल भर सामाजिक रचनात्मक कार्य करती है और ऐसे कार्य करती है जो कोई अन्य संस्था नहीं करती, चाहे तर्पण का कार्य हो, चाहे अंतिम संस्कार की अस्थियों का जो विसर्जन करना हो, इस तरह के कार्य लगातार अरे वो साल भर ये संस्था करती रहती है। और मोहनलाल सोनी जी के द्वारा जो बताए गए जो कार्य किए गए हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से हरि अग्रवाल जी और हमारे राजेंद्र गर्ग जी जो बिल्कुल उम्र में और एक्सीडेंट होने के बाद भी अभी भी सबके लिए प्रेरणा स्रोत है कि सबसे आगे सबसे कार्यक्रम में सबसे पहले उपस्थित होते हैं और सबसे आखिरी में जाते हैं। ऐसे बताइए। और आज गंगा मैया का अवतरण दिवस है, तो गंगा मैया की कृपा सब पर बनी रहे। और यह बहुत पिछले 4-5 सालों से गंगा पूजन का कार्यक्रम श्रद्धा सुमन समिति जो प्रारंभ किया है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इस तरह के कार्यक्रम करते रहे, ये शुभकामना है। पुरुषों की जटा बड़ी ही पवित्र रहती है। राजा लोग होते हैं मुकुट धारण करते हैं, तो संत एक पकड़ रहता है, जंगल में रहता है, तपस्वी होता है, त्यागी होता है, वह मुकुट किसका धारण करेगा? तो भगवान ने कहा कि तुम ऐसा मुकुट धारण करो जो कभी अपवित्र नहीं हो। जटा जिसमें गंगा जी भोलेनाथ जी के विराजमान है, उसी का वह मुकुट बना लेते हैं। तो गंगा जी फिर प्रकट हुई भोलेनाथ जी के जटाओं से, तो जाकर के एक ऋषि थे, गंगा जी का वेग इतना कि वह ऋषि का सारा आश्रम बह गया, जाह्नवी ऋषि। तो भगीरथी गंगा भी बोलते हैं और जाह्नवी गंगा भी बोलते हैं। फिर जब फिर से भगीरथ जी ने आकर के प्रार्थना की कि महाराज हमारे पूर्वज 7,000 गंगा सागर में जो हैं उनकी भस्मी है, वहाँ तक गंगा जी को ले जाना है, तो आप कृपा कीजिए। तो जाह्नवी ऋषि ने अपनी जंगा से ऐसा गंगा को ऐसा किया और गंगा वहाँ से फिर प्रकट हुई। फिर जाह्नवी गंगा भी वही गंगा जी का एक नाम। तो वहाँ से चल करके फिर गंगा जी आई और सगर के 60,000 बेटे जो कपिल मुनि के श्राप से भस्मीभूत हो चुके थे, उनका उद्धार हुआ। तो आज भी हम गंगा गंगे की योग योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्व पापे प्यो विष्णु लोकम स गच्छति। 58 किलोमीटर रह करके भी आज के दिन हम जल लें लोटे में ले करके और गंगा 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 कह करके स्नान कर लें, तो हमारे सारे जन्म जन्मांतरों के पुण्य पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्यों का उदय हो जाता है और विष्णु लोकम सा गच्छति, विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। ऐसी माँ गंगा हमारे सभी के सम्मुख विराजमान है। हम सभी लोग आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पर पूजन करेंगे और संस्थान श्रद्धा सुमन के हमारे आदि अग्रवाल जी के साथ में जितने भी सब हैं हमारे इनके मित्रगण
संस्था के पदाधिकारीगण सभी लगभग हमको पवन दास जी महाराज जी बता रहे थे कि ये अति प्राचीन मैंने जो बना करके जब से किया है, जब शहर में कोई कार्यक्रम इस प्रकार के नहीं करता था तब से संस्कार से और पर्यावरण दिवस भी है। हर साल संस्था द्वारा पिछले 25 वर्षों से गंगा दशमी पे माँ गंगा का पूजन आरती करके देश में सुख शांति समृद्धि अच्छी कामना को लेकर हम लोग पूजा करते हैं और 25 वर्षों से संस्था लगातार करती आ रही है। हमारा ये करने का उद्देश्य यही है कि पूरे विश्व में सुख शांति समृद्धि हो। जन के लिए जो जैसा हमारे गुरुजनों ने भी कहा कि अगला अगर विश्व युद्ध हुआ तो जन के लिए होगा। पूरे विश्व में पीने लायक पानी से मात्र 2%। और गंगा जी का तो ऐसा ही कहते हैं कि माँ गंगा के जब आदमी अंतिम समय में सांस लेता है और उसमें भी अगर गंगा जल की 2 बूंद भी अगर उसके मुंह में पिला दी जाती है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ऐसी माँ गंगा मोक्षदायिनी है जो पूरे विश्व का कल्याण कर रही है। ऐसी माँ गंगा के उत्सव आज यहाँ पर हमने परम पूज्य महामंडलेश्वर राम गोपाल दास जी महाराज, महामंडलेश्वर चेतन स्वरूप जी महाराज, महामंडलेश्वर पवन दास जी महाराज और सभी संत महापुरुषों को समाज के सभी वरिष्ठ जनों के साथ आज हमने यहाँ पर भव्य रूप से गंगा उत्सव का कार्यक्रम बनाया। मेरे साथ में मेरे भाई अशोक और किशोर गोयल जी अग्रवाल समाज के वरिष्ठ है, भाई अशोक गोयल जी मंत्री प्रतिनिधि जी है, चेतन सेठिया जी है, ये सब हमारे टीम के सदस्य हैं और इन्हीं की सक्रियता और उससे हमेशा ये कार्य सतत चलता है। हरि अग्रवाल, अध्यक्ष श्रद्धा सुमन सेवा समिति। यहाँ पर विराजमान होकर के संतों के द्वारा पूजन किया गया और संकल्प दिलवाया गया जो भी जल है वह हम सभी को गंगा जल मानते हुए सब हरि अग्रवाल जी एवं किशोर अग्रवाल जी के तत्वाधान में आज मां गंगा का पूजन हुआ और जल दिवस पर्यावरण दिवस होने के नाते आज सभी महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी श्री चेतन स्वरूप जी, श्री पवन दास जी महाराज जी के सानिध्य में और साधु संतों के सानिध्य में समाज जनों ने आज श्री राम मंदिर पंचकुइया भगवान श्री टीकम जी के सन्मुख आज संकल्प लिया है कि हम कभी भी व्यर्थ में पानी का खर्च नहीं करेंगे। जितना भी पानी हमको मिलता है उसका सही से संरक्षण करेंगे। बरसात के पानी का हम सही से सदुपयोग करेंगे, उसका संरक्षण करेंगे और हर साल लगभग एक वृक्ष लगाएंगे और उसको बड़ा करेंगे ताकि समय पर पानी हो, समय पर पर्यावरण शुद्ध हो, ताकि ये सबको जनजीवन मिल सके। आज माँ गंगा का अवतरण दिवस है। गंगा माँ की षोडशोपचार पूजन किया, नैवेद्य अर्पण किया और सभी भक्तों ने जय गंगा माता के जयकारे के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अद्भुत, दिव्य और भव्य कार्यक्रम हुआ।